तहसीन सेंगोल को संविधान से कंपेयर करने की बात कहां से आ गई? अगर संविधान की बात, गौरव जी एक मिनट अभी आऊंगा, अभी दो लोग और हैं, रुकिए। तहसीन, संविधान और सेंगोल दो अलग अलग चीजें हैं। संविधान जिसके जरिए देश चलता है और सेंगोल जो कि न्याय का प्रतीक है, क्या दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते? नमस्कार गौरव जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। दो या तीन चीज दोनों चल तो रहे थे। बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए सर। तहसीन पूनावाला का टर्न है उदयवीर जी, अभी आपने बोल लिया, अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए तहसीन। ठीक है, बोलिए। नमस्कार गौरव जी, नहीं दोनों चीज एक साथ चल रहे थे और चल सकते और चल रहे थे। सवाल जो माननीय सांसद ने उठाया, उस सवाल का उत्तर भाजपा के मेरे मित्र रोहन भाई नहीं दे पा रहे। पार्लियामेंट में मैं गया हूं, वहां पे संविधान नहीं है। संविधान एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक उसमें ही रखा हुआ है। वो सवाल है कि संविधान क्यों नहीं है, क्या वो मांग करना गलत है? कुछ हो ना हो वो अलग चीज है। दूसरी बात जो उदयवीर जी कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। जब नेहरू जी ने इसे एक्सेप्ट किया, वो माउंट बैटन जी से जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर था, एक विदेशी ताकत से भारत के लोगों को हमारे पास, वी द पीपल, हम भारत के लोग। संविधान के पहले 4 शब्द, हम भारत के लोग सबसे ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर, राष्ट्रपति से भी ऊपर। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ गौरव भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छे एक एंकर है। आपके इंट्रोडक्शन में मैं पढ़ा, क्या विपक्ष सेंगोल हटाकर मोदी जी को हटाना चाहते हैं? ये मोदी जी को पर्सनलाइज क्यों? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी एक राय रखी। ये लोकतांत्रिक मुल्क है, आप भी मानते, संविधान सबसे ऊपर है, ये आप भी मानते, संविधान में सबको फ्रीडम ऑफ थॉट दिया हुआ है, ये आप भी मानते। तो एक एमपी की एक राय है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी राय भाजपा ने नहीं ली। ये विपक्ष मोदी को हटाना कैसे हो सकता है? मैं आपको इसका जवाब देता हूं। ये एक रेटोरिकल क्वेश्चन था, उत्तर सुन लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एफर्ट बन रहा है, मैं आपको व्यक्तिगत नहीं कह रहा, एफर्ट बन रहा है कि भाजपा के पास, के हमारे पास, आपके पास, मेरे पास, यहाँ पे जितने लोग हैं, पैन पास होता है, क्रेडिट डेबिट कार्ड, भाजपा के पास है विक्टिम कार्ड। और ये विक्टिम कार्ड खेलना, भैया मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, मोदी। अरे किसी को मोदी जी के साथ कोई व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। एक संवैधानिक तौर से एक संवैधानिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक सवाल उठाया, उस पर हम बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं। चुनाव आपने मोदी जी को हटाने के लिए लड़ लिया भाई, और आप कह रहे हैं मोदी जी को हटाना नहीं चाहते। देखिए, पूरा चुनाव आपने मोदी जी को हटाने के लिए लड़ लिया भाई। आपने पूरा चुनाव सत्ता में आने के लिए लड़ा। मोदी जी कोई व्यक्तिगत इंसान को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, उनको पॉलिटिकली समाप्त करने के लिए नहीं है। इसमें हमें अंतर समझना होगा सर। ये जो मोदी जी के खिलाफ, ये जो आप एथिक्स की बातें कर रहे हैं ना, एक मिनट तहसीन पूनावाला, जो आप ये इन एथिक्स की बातें कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब चुनाव में हमने जो कैंपेनिंग देखी, हमें मालूम है कौन किसको हटाना चाहता था। और अभी भी मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, अभी आ रहा हूँ, अभी योगेश, अभी एक मिनट मैं आ रहा हूँ आपसे। मैं एक लाइन में इसका जवाब दे दूं? अच्छा हाँ, बोल दीजिए। एक ही लाइन में इसका जवाब मैं बिल्कुल आपकी बात से मानता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूँ कि पर्सनल अटैक्स है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात को मानता हूँ। लेकिन क्या देश के 2 बार हुए प्रधानमंत्री, तीसरी बार हुए प्रधानमंत्री, देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति को ये शोभा देता कहना मुसलमान, मुझे अभी वो डिबेट ही नहीं है, अभी वो डिबेट ही नहीं है, अभी वो डिबेट। फिर आप चले जाओगे, फिर आप कहोगे वो डिबेट नहीं है। ये क्यों? बिल्कुल नहीं है सर, आज तो सेंगोल पर डिबेट हो रही है। जब कहते हैं मुजरा करना, तब वो सही है। बिल्कुल सही नहीं है, मैंने कब कहा ये सही है? मैं तो कह रहा हूँ इस पे डिबेट करने का मुद्दा ही नहीं है। आज मुद्दा है कि क्या सेंगोल और संविधान, इसमें कोई राज छिपा हुआ है? क्या वो संविधान? नहीं, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, प्लीज मेरी बात को समाप्त होने दीजिए, प्लीज मुझे मत रोकिए। आपका मुझसे सवाल था, मैंने कोई आपसे काउंटर सवाल नहीं किया। आपने कहा आप मोदी जी पे पर्सनल क्यों रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं, मोदी जी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, भैंस चुराना, जो 12 बच्चे पैदा करते उनमें बांटना, मुसलमान, मुजरा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मछली, क्या ये सही था? जब ये सही नहीं तो आप दूसरे शब्द समझे नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो कैंपेनिंग में शब्द इस्तेमाल किए गए वो गलत थे। मैं कह रहा हूं कि पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक था विपक्ष का, और मोदी को हटाने के लिए लड़ा गया था। और आप जो बोल रहे हैं वो पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में अच्छा लगता है, वो जमीन पर नहीं अच्छा लगता। एक मिनट, उदयवीर जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। तहसीन भाई मैं आ रहा हूँ, लंबा हो गया, एक मिनट। उदयवीर भी कुछ बोलना चाहते हैं और प्रियंका भी कुछ बोलना चाहती है, लेकिन पहले रोहन गुप्ता जवाब दे दे। रोहन, पहले आप जवाब दीजिए। रोहन, संविधान पे आप पे हमला करने का आरोप लग रहा है, और ये यहां तक है कि नई संसद में संविधान तक आप लोगों ने नहीं रखा। गौरव जी, बड़े दुख की बात है कि 2 लोगों ने बात की, दोनों को देश का इतिहास ही नहीं पता, लोगों को, दोनों को देश की परंपरा नहीं मालूम है। ये कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने जो विदेशी जो है उसका प्रतीक है, ये क्या बोल रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? आप जरा स्टडी करिए क्या उसके पीछे की हिस्ट्री है। जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा नेहरू जी को कि आप सत्ता हस्तांतरण कैसे करना चाहेंगे, तब नेहरू जी ने कहा कि हमारे लिए सत्ता हस्तांतरण सिर्फ एक फाइल का आदान
हमारे लिए एक संस्कृति की बात है। तब जाके उन्होंने राजगोपालाचारी जी से चर्चा की कि क्या होना चाहिए, तब उन्होंने बैठ के ये तय किया कि सेंगोल लाना चाहिए, क्योंकि न्याय का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। ये डिसाइड होने के बाद में तमिलनाडु से मंगाया गया और उसको हस्तांतरण का स्वरूप दिया गया। आप कहते हैं कि राजतंत्र का स्वरूप है, शर्म आनी चाहिए आपको। कब तक आप देश के इतिहास से नफरत करते रहेंगे, संस्कृति से नफरत करते रहेंगे?